तुझसा कहाँ ज़माने में। तेन मैं उस बंदे को लैके जाना जेड़ा तेन तोड़ पहुँचाएगा। मुद्दतें हो गए चुप रहते। इजाज़ कैसर साहब ने बड़े अच्छे बंदे सन, बहुत ही अच्छे बंदे सन, गरीब परवर भी सन ते गुलूकार भी बड़े ही सन। ते कबर मैं आप अपने हथा ना बनाइए, ये जनती लोग होए ने। ये है जी इजाज़ कैसर साहब की कब्र। उम्र लग जाएगी भुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने आज तुम किसी बात को चंगा सोच रहे हो ना, अल्लाह दी अति मरना नहीं मैंने बड़ा चंगा लगा। मां पहली बार जब मैं मुलाकात की थी मौला तेरे अपने रोगे चला औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना अली रज़ा पंजवी और आप देख रहे हैं अली रज़ा पंजवी व्लॉग। आज मैं आपको मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हाय 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 गज़ल गायकी में जिन्होंने एक ही नाम हुआ है उसे इजाज़ कैसर कहते हैं। और मैं आज उनकी कब्र पे आया हूँ, बहुत ही दिल को सुकून मिला। और भाई काले हुणा ने बड़ा ही लुत्फ दिता, इन्होंने बहुत खान साहब दीयां गल्लां कीतियां मेरे नाल। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੇਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ। ਜੀ ਕਾਲਾ भाई फनकार आदमी सन, दुनिया की पूरी दुनिया के फनकार आदमी सन। और कबर बनाना जेड़ी भी कोई यार दोस्त इन्हों का फौत होना मैनू फोन करना काले इधर पढ़ी यार इन्हों का काम कर दी, नहीं भी पैसे लेने काले इन्होंने कोई पैसे नहीं लेने, मेरे को लेने ने। ये एडे अच्छे लोग हुए ने, नामवार बंदे हुए ने। ये है इजाज़ कैसर साहब की कब्र है, ये साथ उनकी अहलिया की कब्र है और ये इजाज़ कैसर साहब की कब्र है। मैं आपको ये पूरा बताता हूँ। ये सदीकिया कब्रिस्तान वारसपुरा राजा गुलाम रसूल नगर, यहाँ पे ये कब्रिस्तान है, फैसलाबाद का बहुत ही मारूफ और कदीमी कब्रिस्तान है। ये तकरीबन 60 साल से ये कब्रिस्तान यहाँ पे वाक़या है, जब से पाकिस्तान बना है। ये कब्रिस्तान 1947 से आबाद है। तो मेरे दिल में हसरत थी कि मैं खान साहब की कब्र पे आपको लेके आऊँ, तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ इजाज़ कैसर खान साहब की कब्र। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाब उस्ताद इजाज़ कैसर साहब की कब्र पे आज मैं आपको लेके आया हूँ और बहुत सुकून मिला। ये है फ़ख्र फैसलाबाद, बेशक इस पे फ़ख्र है फैसलाबाद को। इजाज़ कैसर साहब ने आपके उर्दू में तलफ़ुज़ बहुत अच्छे थे और आप इंसान बहुत अच्छे थे। फैसलाबाद में ढेरों आपके जो शागिर्द है और वो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। एक दोस्त से मैंने पूछा कि यार खान साहब की कब्र पे जाना है, वो कहते हैं हमें पता नहीं है। बहुत ही अफसोस होता है जब इतना बड़ा बंदा हो। क्या बात करूं आपसे मैं। ये देखे ना, ये उनके ना रिश्तेदार है ना कुछ लगते हैं। खान साहब का इनके साथ प्यार बहुत था, तो वो रो रहे हैं। मैं बात करता हूँ,
मैं परेशान हो रहा हूँ। अल्लाह करीम खान साहब को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैंने उनके बेटे को कॉल की, वो फ़ोन नहीं अटेंड करता। शायद ये वीडियो देख के फिर उसकी मुझे कॉल आएगी, मुझे पता है। चले कोई मसला नहीं। खान साहब के लिए मुझे एक बात मुझे याद है कि हरिहरन साहब जो इंडिया के बहुत बड़े गायक हैं, उनका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि किसी वो एंकर ने उनसे पूछा कि आपको कौन सा बंदा पसंद है, आप किसको लाइक करते हैं, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में एक इजाज़ कैसर है जिसको मैं पसंद करता हूँ। और इजाज़ कैसर खान साहब के लिए मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न में इनके बहुत सारे प्रोग्राम देखे, और ये इतने नफीस लोग थे, इतने प्यार करने वाले लोग थे। इन्होंने मसीह भाई इनके काफ़ी शागिर्द थे, इन्होंने यसु मसीह के भी काफ़ी सारे गीत गाए हैं, बहुत सारे गाए, और हजूर की नात भी पढ़ी है। और अपने काम में एक ही नाम हुआ है, उसे कहते हैं इजाज़ कैसर। इजाज़ कैसर साहब हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा है। ये उनकी कब्र है, तो बस दुआ है अल्लाह करीम इनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये है जन्नती, ये जन्नत में ही है, जन्नत में ही है, ये जन्नत में है। ये उनकी ज़ौजा की है, ये जो कब्र है इजाज़ कैसर साहब की, और ये इजाज़ कैसर साहब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। इजाज़ कैसर साहब की जो पैदाइश है वो 1957 में हुई है, और आपकी जो वफ़ात है वो 25 मई 2020 को हुई है। और एक उनकी तख्ती पे ये लिखा हुआ है शेर के, कोई तुझसा कहाँ ज़माने में, उम्र लग जाती है बुलाने में। हाय हाय हाय। ये सादा गुलकार थे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत करने वाले थे। इजाज़ कैसर साहब के ज़िंदगी के जो आखिरी हालात थे मैंने वो देखे हैं। जब ये ज़िंदा थे तो मैंने बड़े बड़े एंकरों को इनके घर पे जाते देखा, जो अपने YouTube चैनल को बढ़ाने के लिए रोज़ाना खान साहब के घर चले जाते थे। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो भाई बता रहा है कि कोई भी नहीं आता। ये बहुत अजीब सी बात है यार, जिसका जो हक हो वो उसे देना चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं, हमने थोड़ी सी सफाई कर दी, दुआ कर दी, हमारा कुछ कम नहीं हुआ। बाकी ये है कि दिल टूटता है। सियासी बंदे ਵੱਡੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। हाय हाय हाय, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या बात है, क्या बात है। ਉਹ ਤੇ 6 ਬੰਦੇ हाय हाय हाय। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा, ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ। हाय 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 ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੰਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਏ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਾਲੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਨ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਢੋਲ ਵਾਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। मुद्दतें हो गए चुप रहते, मुद्दतें ला फता इल्ला लीला सैफ इल्ला जुल्फकार हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तदा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यल्तान। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, ताकि मैं इस तरह के फैसलाबाद के जो हीरे हैं, जो असल में फ़ख्र फैसलाबाद है, मैं आपको उनकी कब्रों पे लेके जाना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आया करें, ताकि अपनी राय से मुझे आप नवाजा करें, मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।